आगे क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाले धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। धूल भरी आंधियां क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर सहवनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, कैसे नॉर्मली है। आगे और बढ़ते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। हवा का उसमें कोई मतलब नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी पवनों की उत्पत्ति, ये भी नहीं होता। सेवनीय वाला मतलब क्या होता है? जैसे ये टेम्परेचर है, जियोग्राफी में क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे काम पे ये है जहाँ धूप होती है कुछ भी होती है तो यहाँ का तापमान होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, यहाँ का तापमान बढ़ेगा, हवा गर्म होगी, हवा ऊपर चली जाएगी। हवा जो ऊपर चली जाएगी तो ये क्या होगा, ये निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा। निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा तो बाहर की हवाएं होगी वो यहाँ पे आएगी, ऐसे दूर से हवा आएगी ना। किसी चीज़ में से निर्वात होता है, कोई पाइप में से पानी खींच रहे हैं तो खाली होगी तो पानी खाली होता जाएगा। जैसे कि देखा हो बचपन में खेला होगा, गिलास लेके अपने मुंह के अंदर हवा खींचते तो गिलास चिपक जाता है मुंह के पास में। वो किस वजह से चिपकता है दोस्तों? इससे चिपकता है, निर्वात होता है, वो चिपक जाता है। तो यहाँ पे निर्वात होगा, हवाएं होकर गर्म जाएगी तो बाहर से हवाएं आएगी, ऐसे हवा आएगी तो निर्वात के अंदर संवहनी धाराएं वो उत्पन्न होगी यहाँ पे। तो उस वजह से थोड़ी थोड़ी हवा होगी, वैसे से घूमने लग जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वो हो गया अपना, संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है उस वजह से। ज़्यादा डीपली आपको जाओ अच्छी बात है, पर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना ही है कि गर्म होगा टेम्परेचर, हवा ऊपर चली जाएगी, दूसरी हवाएं आएगी तो हवा घूम जाएगी। जब छोटा होता है ना तो उसे बोलते हैं भूभुलैया, और जब बड़ा बन जाता है तो ये दोस्तों चक्रवात हो जाता है अपना। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? सर्वाधिक वर्षा तो कोटा, सिरोही, बीकानेर, प्रतापगढ़। बीकानेर में बेचारा सूखा पड़ा है, प्रतापगढ़ ठीक है अच्छी होती है, कोटा भी थे, पर सिरोही तो सबसे ज़्यादा बात ही की थी, माउंट आबू। स्वाभाविक से जिले की बात की तो इनमें तो सिरोही आएगा, और बाकी झालावाड़ तो झालावाड़ जाता है। लौटते मानसून का समय है अक्टूबर से दिसंबर, यानी वर्षा कब होती है? पश्चिमी जो अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है दोस्तों, वो कब आता है? वो आता है जून से सितंबर तक आता है। और लौटता कब है? तो वो अक्टूबर से अपना दिसंबर तक लौटता है। मावट कब आती है? दिसंबर से जनवरी में आती है दोस्तों। ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, याद रहेगी तो एग्जाम में ईजी हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं। थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु में पाया जाता है, आपको याद होगा थार्नवेट महोदय का बनाया था। छोटा सा कौन सा है? ईडी वाला है। जो ऊपर वाला बेचारे बैठे हैं वो डीबी है, और जो नीचे बैठे हैं वो सी बैठे हैं, और बीच वाला जो सबसे बड़ा पेट इसका है वो कौन सा है? वो डीए का सबसे बड़ा पेट है, तो ये डीए होगा दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? मानसून की अरब सागर की शाखा वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। भाई मानसून तो अरब सागर की वर्षा है तो वैल्यू तो रखता ही है ना, अरब सागर का इधर से आ रहा है तो ये तो होगा। मानसून की बंगाल की खाड़ी इधर से भी वैल्यू करती है, इधर से आ रहा है, ये भी वैल्यू रखता है। पश्चिम विक्षोभ जो मावट आती है वो भी वैल्यू रखता है। लौटता मानसून है, इसका कोई इतना नहीं होता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में यानी निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSS की बात हो रही है, यानी स्टेपी की बात हो रही है। स्टेपी मतलब अरावली से ऊपर, यानी 25 और 50 के बीच वाला एरिया है स्टेपी वाला। ये W हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। W इस प्रकार की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। किसको दिखाता है? अरावली के पश्चिमी भाग को दर्शाता है। जो ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग यही बनेगा, वो हो गया दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। आगे वाला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, राजस्थान के डैश डैश जिलों में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जोधपुर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, इनकी बात करें तो सबसे दैनिक जो तापांतर है दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों अपना जैसलमेर। सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान दोस्तों जैसलमेर में पाया जाता है अपना, यानी दिन में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रात को बहुत कम हो जाता है, जैसलमेर का है अपना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर में। सूखा है बेचारा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तापमान होता है, वनस्पति ये भी होती है, समुद्र से दूरी ये भी होती है, समुद्र तल से ऊंचाई इसका कोई लेना देना नहीं था। टेम्परेचर है आधारभूत कुछ, यानी अब अपने को चूज करना है टेम्परेचर, जो अपने ये वनस्पति हो गया, समुद्र से दूरी। अब इसको कारण इन्होंने माने समुद्र से दूरी। टेम्परेचर भी अपने आप में है, समुद्र से दूरी है वो भी है, वनस्पति, ये तीनों है, पर सबसे ज़्यादा क्या है? समुद्र से दूर है भी। ठीक है, तो इसको इन्होंने मान लिया। वैसे वनस्पति टेम्परेचर को मानते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इसलिए सूखा रहता है, पर टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए नहीं मानते, जैसे 0 डिग्री जो अपनी रेखा होती है वहाँ भी टेम्परेचर खूब पड़ता है, सूर्य रेखा सीधी पड़ती है मान लो, पर वहाँ भी सबसे सघन रहता है, वर्षा खूब होती रहती है, इस वजह से इसको नहीं मानते। वनस्पतियाँ खूब होती हैं, तो समुद्र से दूरी है, ये उसका ऑप्शन इन तीनों में से ठीक रहेगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की तीव्रता पाई जाती है? किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? सीधी सी बात है, जैसलमेर वाला बेचारा
पश्चिमी सुदूर ये वाला एरिया, इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। जैसलमेर की कितनी होती है, 1% बेचारी वर्षा होती है, यानी एक दिन तक, एक मान लो। यहाँ अगर 90 होती है झालावाड़ वाले के अंदर, यहाँ बेचारे में एक दिन होती है 1% क्या, 90% होती है, 1% होती है, सीधा सा। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में वही है, रेत का एरिया, सूखा एरिया है, सूख जाता है, रेतीला धरातल है, टेम्परेचर वो मेंटेन कर नहीं पाता है, रात को ठंडी रातें हो जाती है। राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा, औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई? यहाँ जिले की बात करें, स्थान की नहीं। स्थान आता तो माउंट आबू वाला जो अपना सिरोही वाला वो एरिया जाता। अब औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, वो की गई दोस्तों अपनी झालावाड़ के अंदर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अपने राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? तो जैसे अपने भी बात कर रहे थे दोस्तों, ये राजस्थान है और ये अपना, समझ गए ना दोस्तों, ये भारत है प्यारा। मैप थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था इस जगह, तो थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ से मानसून आता है, तो अरब सागर का मानसून है, अरब सागर का मानसून आता है, फिर इसको क्या बोलते हैं अपने, हिंद महासागर बोलते हैं। तो हिंद महासागर का मानसून है, तो हिंद महासागर का उत्पन्न होता है दोस्तों, हिंद महासागर आ जाएगा। भारत यानी हिंद, हिंद के कारण ही दोस्तों इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। आगे क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? अब देखो दोस्तों, अब ये है, ये अच्छा इसलिए कि 50 वाली तो नॉर्मल होती है कि अरावली 2 भागों में डिवाइड करती है, 25 वाली होती है शुष्क, इसको भी कर देती है, इसको भी कर देती है। पूरी सीमा वैसे 50 वाली बनानी चाहिए, पर वो 50 अरावली के हिसाब से है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं एक बार, आराम से सोचते हैं इसको, तो ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो 40 सेमी हो गया वो हो गया, क्योंकि 40 वाला 50 है तो 40 वाला हो गया, इसको 2 बराबर भागों को बांटती है ये, इस वजह से 40 माना है दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, मेसोलिथिक का वास्तविक अर्थ क्या है? मध्य प्रशांत काल। सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, ये तो ज़्यादा ठीक है। चरम सीमा, इतनी चरम कहाँ है कि बहुत ज़्यादा वर्षा, चरम तो नहीं है, तो ये तो नहीं मानेंगे, ये ठीक है। राज्य में जहाँ चरम वाला ऑप्शन आ जाए ना, अति वर्जित हो, तो वो तो काट ही दिया। नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं ना, अति वाले तो ज़्यादा गलत होते हैं। उसके बाद में शुष्क वाला, ये ठीक है, ये हो सकता है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण, मैप बना लेते हैं सीधा सा, इजी सा, क्या है, दक्षिण से पूर्व से उत्तर और पश्चिम, ऐसे से ऐसे और ऐसे की बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ती है, पर ऐसे कहाँ बढ़ती है, कम है, ये गलत हो जाएगा। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र है, शुष्क है आधी, तो उपोष्ण टाइप से, 2 ऑप्शन होगा, वो इनमें अकॉर्डिंग चार्ज बेटर रहेगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में कोपेन वर्णित W जलवायु मिलती है? तो वही दोस्तों, राजस्थान, प्यारा राजस्थान, ये W, ये S, ये A, ये C। तो W में कौन सी मिलती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ठीक है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट को चुनिए। अब कूट हैं, चुनने हैं, जरूर चुनेंगे जी। राज्य की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट होती है। जलवायु तापमान की अतिशयता प्रकट होती है। ठीक है, गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, यानी जो ये वाला है इसमें घट गई है, और जो मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्व आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। हाँ, 61 पॉइंट जो अपने 11% बात करते हैं, तो 3 को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये कट जाएगा और ये 4 हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू है वो सबसे ऊंचे पठार, जो उड़िया का पठार है अपना, उस पर स्थित है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, ऐसे पठार अपना सबसे ऊंचा पठार बना हुआ है, इस वजह से कम रहता है, ऑब्वियसली बात है। ऊपर जाते हैं ऊंचाई पे, टेम्परेचर कम होता है। राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश चतुर्थ ए आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? चतुर्थ ए समझ में आ गया, ये 10 वाला जलवायु प्रदेश थी दोस्तों, ये उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। चतुर्थ ए मतलब कि ये 4A की बात कर रहा है। 4A और 4B थे ना, B सबसे छोटा था, ये A की बात कर रहा है, तो B तो था अपना ये वाला दोस्तों, अगर आपको याद होगा, ये वाला मैंने कहा था A ये है, ये तो दक्षिण आर्द्र वाला था, ये दक्षिण पूर्व वाला है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान में पूछा है, तो आर्द्र दक्षिणी मैदान में पूछा, तो ये नीचे वाले आ जाएंगे अपने। इधर वाला पूछता तो अपने इधर आ जाते, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी आता तो इधर वाले हो जाते, नीचे वाले पूछे तो ये भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ वाले ये हो गए। उसके बाद आगे क्वेश्चन है दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी
आर्द्रता वाली वाहन ये हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। अब इसमें ऑप्शन क्या होंगे, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, ऑप्शन तो इसमें लिखा नहीं, तो इसका कुछ एक आइडिया करने से हो सकता है ये हो, बट मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। ऑप्शन में बाकी जो 4-5 ऑप्शन दिए होंगे उसमें कौन सा सूटेबल होता है वो देखना होता है, तो इसका कुछ बनेगा। एक बार इसको छोड़ दो, मान लो काट लो एक बार, ये ऑप्शन के बार आप सीधा याद रखोगे तो गलत कर लोगे, तो इसको काट दो एक बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आपने, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है। अरावली की स्थिति, ये तो है जी। वृष्टि छाया प्रदेश, ये है। मानसून की अति उष्णता, ग्रीष्मकाल के अंदर उच्च वायुदाब अल्प वर्षा के लिए कारण नहीं है। अरावली स्थिति तो बिल्कुल है, वृष्टि छाया प्रदेश भी है, उष्णता भी है, ग्रीष्मकाल के उच्च वायुदाब ये नहीं है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको कहा था जब धरातल गर्म होता है हवा ऊपर जाती है तो निम्न वायुदाब बनता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। निम्न वायुदाब दूर से वायु आएगी इधर। जब ये भारत का मैप है दोस्तों, ये प्यारा अपना भारत का मैप है मान लो, ठीक है। जब ये राजस्थान भारत के अंदर यहाँ से तपेगा ना, ऐसे खूब तपेगा, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा। निम्न वायुदाब बनेगा तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है समुद्र के ऊपर, ये समुद्र है यहाँ पे, ऐसे इधर भी समुद्र है, इसी तूफान यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, यानी जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा उससे कम की तरफ तो पानी जाएगा, तो यहाँ पे न्यून गर्मी होने से हवा ऊपर चली गई, यहाँ पे न्यूनता होगी, यहाँ से हवा खींचेगा, ऐसे हवा खींचेगा तो इस तरह से मानसून खींचता है अपनी तरफ, ऐसे ये अपनी तरफ खींचता है, फिर यहाँ से डिवाइड हो जाता है, फिर यहाँ पिट के ऐसे, तो कम होता है। राजस्थान ना होता तो हो सकता है भारत में बारिश ही ना हो, तो तपेगा तभी तो इधर से वापस आएगी हवाएं, ठीक है। अब आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमिलित नहीं है। पहले कोपेन जी है, उनका मैप बना लिया करो सबसे पहले दोस्तों अपने, सीधी सी बात है। कोपेन जी है, AW दक्षिण राजस्थान में है, ठीक है। CW उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी कहाँ है, W है जी, तो ये गलत हो गया। W शुष्क मरुस्थल है जी, ये सही हो गया। S अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क हो गया, शुष्क में, ये सही है। उसके बाद में बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में है दोस्तों अपना। उसके बाद क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। अपने बात कर चुके हैं दोस्तों, कौन सा है, I4 अपना, ये हो गया B, कितना है 1.72 है, सबसे बड़ा है जो अपना ये एरिया हो गया, जो जैसलमेर हो गया अपना। उसके अलावा अगर अपने बात करें यहाँ पे बीकानेर हो गया, उसके बात करें यहाँ पे चूरू हो गया, ये हो गया, ये क्या है IC 7.70, जो अपना अति शुष्क आंशिक संचित, ये तो अति शुष्क आंशिक संचित है, ऊपर वाला पूरा संचित है पर ये आंशिक है AC, और ये B वाला है दोस्तों जो आता है आर्द्र दक्षिणी प्रदेश में आता है 1.72, तो ये सबसे छोटा आता है, ये सबसे बड़ा आता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ऑप्शन दिया होगा ना कि दक्षिण आर्द्र और पूर्वी मैदान, अगर दक्षिणी दिया होता तो दक्षिणी होता, अगर पूर्वी मैदान अगर दिया है, मान लो ये नहीं दिया तो पूर्वी मैदान वाला हो जाएगा, अगर पूर्वी मैदान नहीं दिया तो ये होता, और इस ऑप्शन में शायद ये दक्षिणी वाला नहीं दिया होगा, इस वजह से ये पूर्वी मैदान वाला हो गया सबसे छोटा। उसके बाद है राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किए जाने वाले भाग हैं। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सबसे कम होगा, दक्षिण जो पश्चिम भाग है। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला, हाँ दक्षिण पश्चिम है, जो उस अकॉर्डिंग क्यों होगा दोस्तों, वैसे दक्षिण पूर्वी होगा मेरे हिसाब से, ये पश्चिम लिखा है यहाँ पे पूर्वी होना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दक्षिण पूर्व होना चाहिए, दक्षिण पूर्व। अब आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। वही बात किए थे मैंने स्टार्टिंग में, मैप बना के विश्व का मैप बनाया था, या भूमध्य सागर की बात की थी, याद होगा आपको, ऐसे करके बनाया था जो अपने ये भारत किया था, ऐसे भूमध्य सागर वाला, ये उसी की बात कर रहा है। भूमध्य सागर और कश्मीर सागर वहाँ से उठ के जो आते हैं वो। राजस्थान सबसे गर्म स्थान चूरू के अंदर है, सबसे ठंडा माउंट आबू है। आगे क्वेश्चन है अपना दोस्तों, यानी बांसवाड़ा राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड में आता है। बांसवाड़ा दोस्तों दक्षिण साइड के अंदर आता है, दक्षिण आर्द्र में आता है, आर्द्र मैदानी प्रदेश में आता है दोस्तों अपना, ठीक है। पूर्वी आता तो पूर्वी कर देते हैं अपने। उसके आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा है। ये झालावाड़ है दोस्तों। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, ये उपाद्र है, ये तो अति आर्द्र है, यहाँ पे आर्द्र होगी। पूर्वी की बात करते हैं तो उपाद्र होगी दोस्तों।
अब आगे बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? ये आता है उष्ण कटिबंधीय, यानी उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय। भारत के ये परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? करीबन 58% के आसपास होती है दोस्तों। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है, अर्धशुष्क कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें, उसको ठीक दोस्तों जोधपुर है उसका। आगे अपने बात करते हैं दोस्तों, सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? तो सामान्यतः दोस्तों इसको नॉर्मली बात कर रहे हैं, पर ये पूछेंगे नहीं, वैसे 5 प्रकार इसमें किया गया है। जैसे राजस्थान है दोस्तों, ये अपना मैप हो गया, इसको डिवाइड किया जैसे ये है, इसको इधर वाले किया, क्या कर दिया 10 से 20 में कर दिया, फिर 20 से 40 कर दिया, इसको जो 40 से 60 कर दिया अरावली वाले बात को, ऊपर को अरावली वाले को, और जो पूरी वाला था इसको 60 से 80 कर दिया, और जो नीचे वाला था इधर वाला इसको कर दिया 80 से 120 कर दिया, ये 60 से 80 कर दिया, ये 40 से 60, ये 20 से 40, और ये इधर वाला 0 से 20। नॉर्मल ऐसे बांटा गया है, पर कोई क्वेश्चन में आएगा तो वो वैसे ही आएगा जो भी उन्होंने किया थे कोपेन वाले ही, या उस टाइप से आएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन अपने करते हैं, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस या जिस जिले में संभावित है वह है? जून माह में किस में होगा? जैसलमेर में होगा, और जैसलमेर के बारे में आपको याद होगा, ये राजस्थान में बात की थी। तो यहाँ पे जैसलमेर आता है, फिर बाड़मेर आता है, फिर आपको आता है जालोर आता है, फिर आता है सिरोही। जैसलमेर हमारा है 997, बाड़मेर है 98, जालोर वाला आता है 99, और सिरोही वाला था 1000 mm वर्षा वाला, आपको याद होगा दोस्तों। तो वो चीज़ें हैं। आगे राजस्थान बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं। गर्म मरुस्थल के अंदर ये बीकानेर है, गर्म मरुस्थल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है, कौन सा है? जैसलमेर सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में, जो दैनिक तापांतर वाली बात की थी, सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है और रात को सबसे ज़्यादा ठंडा भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की स्थिति के कारण है। बिल्कुल है भी, कम वर्षा क्यों होती है कि जो अरावली बेचारी इसके सीधा चला जाता है, समानांतर है, इस वजह से वर्षा कम होती है। अगर ये अरावली ऐसे होती राजस्थान में, यहाँ पे ऐसे होती तो पूरी राजस्थान में वर्षा होती, पर ये बेचारी ऐसे है अरावली, इस वजह से पास से निकल जाता है, फिर वो बंगाल की खाड़ी वाला आता है ऐसे घूम के, तब होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? वृद्धि किस में होती है दोस्तों, आपको पता होगा, जब ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ऐसे आते हैं तो वर्षा में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है कि अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना, कि अरावली बेचारी ये ऐसे बेचारी स्थित हुई है, इस वजह से कम होता है कि समानांतर वार से निकल जाती है, इस वजह से। और उसके अलावा रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाते हैं? भूभलैया कहलाते हैं, जिसको भूत भुलैया कहते हैं नॉर्मली, भूभलैया वो है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन अपने करते हैं, राजस्थान में जुलाई माह में वायु दाब मानचित्र 99 मिलीबार में किन जिलों में? वही दोस्तों जो अपने बात की थी, ये सेम 97, 98, 99 वाली बात कर ली थी, वही जालोर की बात करते हैं। तो जे जालोर, फिर बाड़मेर JB JS, JB JS, ये हो गया 97, ये हो गया 98, ये हो गया 99, ये हो गया 100, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों अपने, थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतरता है वे है अरब सागरीय मानसून। थार का न्यून क्यों है? पवनें बेचारी सीधे निकल जाती है अरब सागर के मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून, तो वर्षा कम होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है वह है? सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? सूर्य की किरणें दोस्तों बांसवाड़ा में पड़ती है, यहाँ पे डूंगरपुर, यहाँ बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर पे 23.5 वाली जहाँ से निकलती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा बोलते हैं अपने, कर्क रेखा वहाँ से गुजरता है। भारत में से सिर्फ एक कर्क रेखा ही गुजरती है दोस्तों, कहीं आप जीरो और बना दो, जीरो नहीं गुजरती है। भारत में सिर्फ कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी वाली गुजरती है। उसके बाद में आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक गर्म किस महीने में होती है? या राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्म महीना कौन सा है? जून का महीना है, जून में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, वही अभी बात की थी 997, तो आपका JB JS 98, 99, 100 सिरोही वाली, तो सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ वाला हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, वही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ऐसे ही तो चलती हैं हवाएं, तो वही है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है, वनस्पति माना है। इसमें एक चीज़ है दोस्तों, जैसे कोपेन थे इन्होंने वनस्पति माना था, जो अपने थारवेट थे दोस्तों इन्होंने
वर्षा, तापमान और आपका वाष्पीकरण को माना था दोस्तों। और जो अपने टिवार्था जी थे, टिवार्थी ने वर्षा को धार माना, यानी टिवार्था है, टिवार्था का धार, तो वो तो दोस्तों हो जाएगा वर्षा। कोपेन आए तो वनस्पति हो जाएगा, और अगर थर्वाइट का आ जाए तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। एक लाइन के अंदर बात करता हूँ। DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो बात कर रहे थे, ये थर्मोलेट की बात हो रही है। यहाँ पे आपका था EA, यहाँ पे था DB, यहाँ पे DA, यहाँ पे C, तो DA की बात करिए इसकी, तो ये कौन सा एरिया, ये सारा यहाँ तक था। तो ये दोस्तों ऑप्शन में दिया गया, उसको मेवात था दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों ये अपने जो 119 क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको सारी चीज़ें आराम से करवा दूं इसके अंदर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी पूछ ले, आप आराम से कर सकते हैं। और एक बार दोबारा मैं निवेदन करूँगा सभी मेरे दोस्तों से कि प्लीज़ जो वीडियो बनाई गई इससे पहले कोपेन वाली, वो ज़रूर देखें। और उसके अलावा बाकी जो भी वीडियो बनाई गई है, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई गई है, पर सारी कॉन्सेप्ट के बेस में है। आपको हो सकता है कि वो बोरिंग लगे, छोटी सी है, पर जब उसको समझोगे तो समझ में आ जाएगी। जहाँ पे जैसे कुछ दर्रे हैं, कुछ वो चीज़ें हैं, रावली के दर्रे हैं जो आपको मतलब याद हो नहीं सकते, तो उसको एक ट्रिक से याद करने की कोशिश की थी। 2-4 मिनट की वीडियो होगी। और जो बाकी चीज़ें हैं जो मैपिंग समझ सकते थे, रावली की पहाड़ियाँ, पठार या कौन कौन से हैं, वो अपने मैप के थ्रू किए हैं। तो जो ये आज अपने जो क्वेश्चन किए हैं, इसके लिए प्लीज़ जो 10 जलवायु भागों वाला वीडियो है वो, और एक अपना जो कोपेन वाला जो वर्गीकरण किया था, कोपेन टिवार्था थर्मोनेट वाला, वो वीडियो जरूर देखें। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। जब लाइक करते हैं तो उससे थोड़ा मोटिवेशन बनता है कि हाँ ठीक है, जो जिस वे के अंदर मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल होती है तो अपनी मेहनत करें। लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, किसी दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने से। अगर किसी दोस्त का फ़ायदा होता है तो ये टाइम निकालें, और उसके अच्छा आराम से किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो, किसी का एग्ज़ाम क्लियर होता है तो इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।